फर्स्ट पार्ट में मैंने दिखा दिया था कि मैक्सिमाइज का कंडीशन कैसे मैक्सिमा मिनिमा का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। आज मैंने एक और प्रॉब्लम चेक कर रहा हूं और उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा कि ऐसे जियोजेब्रा में कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि एक प्रॉब्लम देखते हैं और इस प्रॉब्लम को मैं लिखने जा रहा हूँ। पहले ऑप्टिमाइज फंक्शन ले रहा हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है 3x प्लस 9y। तो आप लोग यहाँ पर फंक्शन ले सकते हैं और मैं यहाँ पर क्रॉस पहले कर लूँ और जो हमारा है ये इसे हम लोग नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आ गया, ठीक है। और हम लोग यहाँ कांस्टेंट ले रहे हैं पहले ये, और क्या रहेगा कांस्टेंट 3x। यहाँ पर आप लोग को मैं ले रहा हूँ, देखिएगा x प्लस 3y है फर्स्ट, और इसके बाद लेस और इक्वल क्या है 60 है। मैंने प्रॉब्लम लिया, आप लोग अपने हिसाब से ले लीजिएगा क्या है आप लोग को बुक में। और यहाँ पर क्या है x प्लस y, यहाँ पर है x प्लस y ग्रेटर इक्वल 10 है, और बाकी x से x ग्रेटर इक्वल टू 0 है, y ग्रेटर इक्वल टू 0 है। हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए तो क्या रहेगा पहले सॉल्यूशन, और उसके बाद वी हैव गिवन दैट द कांस्टेंट चार्ज, जो कांस्टेंट होगा देखिए x प्लस 3y ग्रेटर लेस और इक्वल टू 60 है। तो देखिए यहाँ पर 60 से और कितना है लेस है तो इधर जाएगा, ओरिजिन तरफ से होगा, इधर लेस है ना इसीलिए। और हम लोग नेक्स्ट करेंगे तो देखिए x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 10 है, तो आप लोग को इधर दिख रहा है, देख सकते हैं आप लोग, ये ग्रीन कलर है सेकेंड वाले का। तो ये एक 10 से जा रहा है तो देखिए 10 से ऑफ में है ये। और हम लोग देखिए अब ये जो BL1 है बाउंड्री लाइन L1 का है, बाउंड्री लाइन L2 का है, मैं जो वो है कॉन्स्टेंट्स ये फर्स्ट वाले का है सेकेंड वाले का। तो यहाँ पर क्या है फर्स्ट वाले का देख लीजिएगा, और 3x प्लस 3y इक्वल क्या है 16 है बाउंड्री लाइन इसका, आप लोग इसे 16 रखना है। और सेकेंड का क्या है x प्लस वाई 10 है, तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 10। तो यहाँ पर बाउंड्री लाइन आ चुका है। तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे नेक्स्ट, देखिए x प्लस 3y इक्वल टू 16 है, तो यहाँ पर और x प्लस वाई इक्वल 10 है। तो दो हम लोग इक्वेशन ले चुके हैं, और फ्रॉम इक्वेशन इससे लेते हैं, इधर 3-4 भी मान सकते हैं आप लोग, इसे 3-4 मान लीजिएगा, मैं बताते हैं क्योंकि यहाँ पर 1-2 है तो इसे 3-4 मान लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर मैंने लिया है 0.20 आ गया है, 0 लिया तो अब 50 लिया था पहले 3.3। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर चूज है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 20 ले लेता हूँ, देखता हूँ आता है कि नहीं आता। देखिए तो 20 ले रहा हूँ तो 13.33 आया, फिर भी हमारा जो एक 0.20 आया है एक, और 23.3 आया है। तो हम लोग अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं इसे फ्रॉम इक्वेशन 1 के लिए। तो मैंने 10 भी ले सकता हूँ आप लोग के लिए, तो मैंने 10 लिया तो 16.66 आ गया है। और मे भी अपने हिसाब से लेना 15 ले सकते हैं आप लोग, 50 लीजिएगा तो 15 आ गया, ठीक है। तो मैंने ये ले लिया, तो देखिएगा आपको 50 लेंगे तो यहाँ पर 15 होगा, और यहाँ पर 15 पे ही टच हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हम लोग देखिए द इक्वेशन ऑफ द बाउंड्री लाइन पासेस थ्रू 0.20 और 15। और हम लोग टेस्ट तो ओरिजिन करेंगे, तो देखिए टेस्टिंग ओरिजिन क्या होता है, देखिए 0 लेस और इक्वल टू 60 मैंने को 60 तो मतलब 0 से क्या होगा, तो 0 16 से क्या होगा लेस होगा, विच इज ट्रू द फेस्टिवल रीजन कंटेस्ट द ओरिजिन। जो रीजन है तो इससे किसे वो कंट्रैक्ट करा रहा है कि जो तरफ 0 तरफ जा रहा है आप लोग को, ठीक है। और हम लोग फिर नेक्स्ट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 से, तो देखिए 0 10 10 0 लिया हूँ, यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं कोई भी टर्म, मतलब मैंने 0 10 10 0 ले लिया हूँ, तो यहाँ पर आ रहा है। तो देखिए द इक्वेशन ऑफ बाउंड्री लाइन पासेस थ्रू दिस आ रहा है, तो टेस्ट द ओरिजिन। तो हम लोग क्या करें, देखिए 0 लेस और इक्वल टू 10 तो मीन्स विच इज फॉल्स आ रहा है, मतलब यहाँ फॉल्स आ रहा है। तो फेस्टिवल रीजन डज नॉट कंटेस्ट द ओरिजिन, तो कंटेंट नहीं हो रहा है। तो देखिए ये वाला इधर दिखा रहा है, ये वाला क्या दिखा रहा है इधर दिखा रहा है, आप लोग इधर देखिए 0 तरफ नहीं कंटेंट कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या होगा देखिए, उसके बाद देखिए अब ये बोल रहा था इधर है और ये वाला बोल रहा था इधर है, तो दोनों को लाइन का बीच का क्या हुआ हमारा इधर कंटेंट हो गया है। तो हम क्या हुआ वर्टेक्स देखिए कहाँ है, एक 0 10 है, एक 10 20 है, एक 0 20 है, एक 60 0 है, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो वर्टेक्स आया है 4 आया है, देखिए 10 0 है, एक 0 10 है, 60 0 है, और 0 और 20 है। तो हमारा फेस्टिवल वर्टेक्स आ चुका है। तो हम लोग ग्राफ लेंगे, देखिए तो पॉइंट लेंगे, कोऑर्डिनेट लेंगे, मैक्सिमाइज मिनिमाइज फंक्शन लेंगे। तो यहाँ पर क्या है 3x प्लस
9y है और इस पे रीजन भी लेंगे। देखिए 0 10 यूज करेंगे। देखिए तो 10 पहले क्या है वो यूज करेंगे, 10 और 0 है तो इसको जो 3 इन 10 प्लस 9 मल्टीप्लाई 0 होगा क्योंकि यहाँ पर 0 है ना, और इस पे 30 मिनिमम आ चुका है, पहले ही रिजल्ट शो कर दिया है। और 0 10 आएगा यहाँ पर बी वाला, तो देखिएगा ए, और 0 10 ए भी आएगा, 90 आ गया है। और देखिए बी 60 0 आ रहा है, देखिए 60 0 आ रहा है तो ये भी मैक्सिमम 180 आ चुका है। और फोर्थ जो सी है 0 20 आया है, ये 180 है, तो मीन्स 2 मैक्सिमाइज आ गया है। यहाँ पर दे सकते हैं 2 मैक्सिमम है। और इसके बाद हम लोग ऐसे फाइल बना सकते हैं, कोई भी रहे, ऑल इन वन फाइल है। आप लोग कोई भी प्रॉब्लम रखिएगा, ऑल इन वन कोई भी स्टूडेंट को आप लोग इतने अच्छे सिखा सकते हैं कि स्टूडेंट तो ऐसे को भी सीखे ही नहीं है। तो इसे बनाते कैसे हैं जियोजेब्रा, मैं आप लोग को वो बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या कर लीजिएगा, एक जियोजेब्रा फाइल ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पर लेआउट पे जाइए। लेआउट पे क्या करेंगे हम लोग, जो इनपुट है वो ऑफ में रखने वाले हैं, क्योंकि इनपुट ऑफ में रहेगा तो आप लोग को कमांड है वो अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए मैंने क्या किया है, इनपुट ऑफ में रख दिया हूँ। अब हम लोग कमांड की तरफ चलते हैं। तो पहले हम लोग को देखिए तो एक कांस्टेंट ले लेना है। देखिए आप लोग को मैं कांस्टेंट ले रहा हूँ, तो कोई भी कांस्टेंट लीजिए। तो मैंने x प्लस वाई लेस और इक्वल, लेस में काम 6 कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा स्मॉल नंबर ले रहा हूँ, तो देखिए 6 ले लिया। दूसरा x माइनस वाई कांस्टेंट ले रहा हूँ, तो यहाँ पर इक्वल 4, देखिए यहाँ पर 4 भी आ चुका है। और हम तीसरे काम ले रहे हैं, देखिए x जो हमारा ग्रेटर इक्वल टू 0 है वो आ गया, और एक y ग्रेटर इक्वल टू क्या है 0 है वो ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आ चुका है। हम लोग थोड़ा सा अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये है x ग्रेटर इक्वल टू 0, इसका जो कलरिंग है हम लोग इसे लास्ट पे करेंगे, तो मीन्स ये हाइड हो जाएगा। और इसे हम लोग कर देंगे कलरिंग पे, तो इसे मिनिमम कलर रख देंगे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। हम लोग को ये नहीं दिखाना है, ठीक है। तो हम इसे क्या दिखाना है, थोड़ा डिफरेंट कलर दिखाना है, तो मैं ग्रीन दिखा देता हूँ, चाहे ये दिखाता हूँ। ये तो ठीक है, तो ब्लैक ही दिखाते भाई, नहीं तो कुछ भी यही दिखा दे ना, क्या था, ब्लैक दिखा दे, सबसे बढ़िया। इसे भी ब्लैक दिखा देते हैं लाइन, क्योंकि एक्सिस हो जाएगा, मान जाएगा। और ठीक है, जो हमारा ए है सी नंबर, इसे हम लोग दूसरा कलर दिखा रहे हैं, तो आप लोग कौन सा कलर देखिएगा, यही देख लीजिएगा, अथवा ग्रीन देख लीजिएगा अपने हिसाब से, और रेड भी देख सकते हैं, नहीं ग्रीन ही ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये दोनों हम लोग हाइड कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक्सिस है, क्योंकि चलाने के लिए हम लोग को काम चाहिए, नहीं तो हम लोग इसे रखेंगे तो आप जो अब ये रहेगा तो ये कहीं नहीं चलाने देगा। आप देखिए ये एक्सिस कहीं नहीं चला सकते हैं आप लोग, तो आप इसे हाइड करना है तो आप लोग को मैं बता देता रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग को करना क्या है, हम लोग को करना क्या है, तब हम लोग को अब आ गया है, 2 काम आ चुका है, ठीक है। तो हम लोग को ये जो इंटरसेक्ट हो रहा है कितना, कहाँ से कहाँ तक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए कमांड डालेंगे। देखिए तो जो ए है और यहाँ पर से कंजक्शन यूज कर लीजिएगा, कंजक्शन, फिर बी है, फिर कंजक्शन यूज कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग को जो है सभी का इंटरसेक्शन चाहिए। फिर सी ले लीजिएगा और डी लीजिएगा, तो जो हमारा है एक कंजक्शन आ गया। देखिए ए बी सी डी जो हम लोग इंक्लूडिव, क्योंकि 4 ही कंडीशन यूज करके तो हम लोग निकालना है, तो हम लोग इसे इंटरसेक्शन कर देंगे। तो जो है ये कंडीशन हमारा आ गया है। देखिए आप लोग को मैं बता रहा हूँ, एक कंडीशन हमारा रेड में दिखा देते हैं, तो यही हमारा कंडीशन क्या है, आंसर है, यही हमारा रीजन है, जो हम लोग को लास्ट में दिखाना था। मैंने शुरू में ही कमांड से दिखा दिया हूँ। तो अब लोग हम एक ग्राफिक टू खोलते हैं आप लोग, क्योंकि ग्राफिक टू हम लोग को दिखाना है। तो मैं इधर कर देता हूँ, इसे बीच में लाता हूँ, इसे लास्ट में कर देता हूँ, क्योंकि ग्राफिक टू में हम लोग को दिखाना था, ठीक है। ये अब चलेगा ही नहीं, इसे मैं हाइड कर देता हूँ 1 मिनट, और इधर ले आता हूँ, तब दिखा देता हूँ। और ठीक है, देखिए अब इसे हम लोग क्या करेंगे, एक्सिस हटा देंगे, क्योंकि हम लोग को टेक्स्ट इसमें लिखना है, ठीक है। तो और हम लोग को फंक्शन क्या लेना है, एक फंक्शन तो ऑप्टिमाइज फंक्शन तो चाहिए, तो हम लोग एक फंक्शन ले रहे हैं। तो फंक्शन क्या है, 5x माइनस 2y, एक फंक्शन है, कोई भी फंक्शन ले सकते हैं आप लोग। तो ये फंक्शन ही आ चुका है 5x 2y। तो हम लोग को कंडीशन क्या दिखाना था, देख लीजिएगा आप लोग।
यहाँ से शुरू से लास्ट तक आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ कंडीशन। और उसके बाद और क्या करना है हम लोग को, तो ये कंडीशन के हिसाब से अब टेक्स्ट लिखना है। अब टेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। तो टेक्स्ट लिखेंगे तो देखिए आप लोग को प्रॉब्लम लिख लीजिएगा पहले। ऊपर में प्रॉब्लम क्या है देखिए, तो ये प्रॉब्लम को मैं टेक्स्ट में लिखने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। और लिखेंगे कैसे, तो हम लोग को फाइंड करना था, ठीक है। तो हम लोग टेक्स्ट पे चलेंगे, यहाँ पर इसमें क्लिक करेंगे और किसमें लिखना है, और बैकस्लैश इसमें देकर टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है। बैकस्लैश टेक्स्ट लिखेंगे और हम लोग को लिखना क्या है, फाइंड। थोड़ा एरो यूज करना चाहते हैं आप लोग, तो यहाँ पर सिंबल में जाकर एरो यूज कर सकते हैं। देखिए फाइंड है, और फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है हमारा, एफ। फंक्शन क्या है, एफ। तो देखिए हम लोग अब एफ लिखने वाले हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, बंद कर देंगे ब्रैकेट और एफ लिखेंगे, ठीक है। और इक्वल देना चाहते हैं तो आप लोग इक्वल भी दे दीजिएगा। देखिए इक्वल मैंने एफ लिख दिया है, ठीक है। यहाँ तक एफ का काम हम लोग को हो चुका है। और बैकस्लैश डबल कर लीजिएगा, हम लोग को डाउन में लिखना है, तो बैकस्लैश हो गया और फिर से बैकस्लैश देंगे और लिखेंगे टेक्स्ट, कर्ली ब्रैकेट देंगे और लिखेंगे अंडर द constants CONST और इसके बाद RANAINS constants, कमा मीन्स उसके बाद फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। और हम लोग को देना क्या है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अब लिखना क्या है, देखिए हम लोग को फर्स्ट वाला लिखना है, तो x + y > लिखेंगे। देखिए तो हम लोग को यहाँ डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि हम लोग बंद कर दिए हैं, इसलिए ये आ चुका है। फिर हम लोग को क्या करेंगे, कमा देंगे, फिर बैकस्लैश टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग ये देंगे, ठीक है। ओके, कमा भी दे सकते हैं, नॉर्मली ये हो चुका है। फिर हम लोग बी लिखेंगे और फिर कमा देंगे, ठीक है। और AX लिखेंगे और हम लोग फिर कमा देंगे, फिर Y लिखेंगे, फिर कमा देंगे। तो आप लोग को टेक्स्ट में देखिएगा पूरा अच्छे तरीके से दिखाई देगा, थोड़ा डायनेमिक दिखाई देगा। आप लोग को थोड़ा मैं मीडियम करके दिखा रहा हूँ, थोड़ी यहाँ देखिए मीडियम है, तो आप लोग को यहाँ पर और बोल्ड भी कर दो, तो थोड़ा अच्छे तरीके से आप लोग को यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है। तो हम लोग को मिनिमम तो अभी कर सकते हैं, तो फिर भी हम लोग को काम है क्योंकि हम लोग को दिखाना है और यहाँ पर एग्जिस्ट कराना है, इसीलिए। तो ये हमारा जो हम लोग को प्रॉब्लम लिख ली है, ठीक है। तो अब और क्या करना है हम लोग, देखिए हम और इजी हम लोग को अब लिखेंगे सोल्यूशन वी हैव गिवन दैट कांस्टेंट लिखेंगे, बाकी बाद में हम लोग ये लिखेंगे, ठीक है। और ये हम लिखने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं, इस पर क्लिक करके और लिखेंगे क्या, बैकस्लैश टेक्स्ट सॉल्यूशन लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन भी हो चुका है, थोड़ा हम लोग को बोल्ड चाहिए था, थोड़ा बोल्ड आ गया है। और बैकस्लैश टेक्स्ट लिखेंगे, बैकस्लैश टेक्स्ट क्या होगा, वी हैव गिवन दैट, तो हम लोग को स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं। देखिए अब मैं क्यों स्मॉल में लिख रहा हूँ आप लोग को बता दूंगा। बैकस्लैश क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा टेक्स्ट यहाँ पर रखना है, इसीलिए द कॉन्स्टेंट्स कॉन्स्टेंट्स और हम लोग को दिया क्या है देख लीजिएगा यहाँ पर। और आप लोग देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन है, उसके बाद वी हैव गिवन दैट है, उसके बाद कांस्टेंट दिया है, ठीक है। अब हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है।
हम लोग लिख रहे हैं तो आप लोग को मैं बता रहा हूँ, देखिए बैकस्लैश टेक्स्ट, बैकस्लैश टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, बाद में लिख लीजिएगा, पहले मैं ए ले रहा हूँ, ठीक है, ए है, इसके बाद बैकस्लैश टेक्स्ट लिखिएगा और उसके बाद डॉट डॉट दीजिएगा। तो हम लोग को दिखाना क्या है, आई दिखाना है, तो हम लोग सिंपल में आई दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा I1 आ चुका है। और ठीक है, हम लोग दूसरा लिखा रहे हैं, देखिए तो हमारा क्या है x प्लस वाई, और इसके बाद यहाँ पर हम बटन यूज कर रहे हैं, और इसके बाद बैकस्लैश टेक्स्ट लिखेंगे और डॉट डॉट देंगे, तो हमारा क्या है 2 आ चुका है, ठीक है। हम लोग को 2 है और 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को ये भी दिया है, इसे भी आप लोग 3 मानिएगा, और बैकस्लैश टेक्स्ट और डॉट 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 हम लोग को 3 दिया है, ये 3 है, एक 4 है, ठीक है। हम लोग को कांस्टेंट दिया है, एक 3 है, एक 4 भी दिया है, तो बैकस्लैश टेक्स्ट हो गया है हमारा। टेक्स्ट शुरू में नहीं रखिएगा, लास्ट में रखेंगे। ये जो डी है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर बैकस्लैश टेक्स्ट रखेंगे और उसके बाद डॉट 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 देकर, ये हमारा क्या है 4th है, तो हम लोग आई और भी लिख देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 4th भी कंडीशन रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा इतना ज़्यादा कंटेंट कंस्ट्रक्ट लिखना था यहाँ पर, तो हम लोग थोड़ा सा साइज मिलाएंगे अभी, और क्योंकि हम लोग को इतना ज़्यादा लिखना है, ठीक है, एग्जिस्ट कराना है यहाँ पर 4, और नहीं तो इधर एग्जिस्ट करा सकते हैं, एक 1 है, ठीक है, इधर ही, और एक ये है, एक 1 है, ठीक है, एक 1 है, एक 2 है, ठीक है, यहीं पर एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है, यहाँ पर शो कर देगा, ठीक है। इसे हम लोग कंडीशन डाल देंगे, और हम लोग को लिखना क्या है, ये सब आ चुका है। 4 मैंने इसमें नहीं दिखाया था, ये 2 कंडीशन आप लोग को मैं बता रहे हैं, यहीं पर 2 ही दिखाया था, आप लोग अब दिखा दे रहा हूँ। द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ बाउंड्री लाइनर लिखना है हम लोग को, यहाँ पर लगना टेक्स्ट लिखना है, हम वही टेक्स्ट लिखने जा रहे हैं, देखिए, और यहाँ पर जाएंगे टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है। तो बैकस्लैश टेक्स्ट लिख रहे हैं, हम लोग को लिखना क्या है, द करस्पॉन्डिंग देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा, द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ बाउंड्री लाइन आर, ठीक है। यहाँ पर जो बाउंड्री लाइन है हम लोग को उसका इक्वेशन अब रखना है, तो आप लोग रख सकते हैं। देखिए बाउंड्री लाइन तो मैंने लिया नहीं, तो अब लेंगे, देखिए जो फर्स्ट है कांस्टेंट उसी को लेंगे, x प्लस वाई बराबर 6, तो जो हमारा है ये आ गया, ठीक है। हम लोग को इसमें नहीं चाहिए था, हम लोग को इस पर हाइड कर देंगे, और हम लोग को इस पर क्लिक करके लेना है। और दूसरा क्या है इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल कितना है, दूसरा बाउंड्री क्या है 4, ठीक है। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, इसे हाइड भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे, कोई बात नहीं है। और इससे क्या करे थे, जो फर्स्ट इक्वेशन से ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में चलेंगे, और ये जो एडवांस में ग्राफिक 2 में नहीं ग्राफिक में दिखाना चाहता था, बस इसीलिए यहाँ पर रख दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो हमारा हो गया, तो मैं क्या लूँगा, अब देखें ये जो इक्वेशन है इसे मैं अब ले लेता हूँ इनपुट बॉक्स, क्योंकि हम लोग को चूज कराना था, तो इनपुट बॉक्स पे तो यहाँ BL1 लिख देता हूँ, क्योंकि बाउंड्री लाइन L1 रहेगा ये, तो हमारा इक्वेशन 1 फर्स्ट से आ गया है। देखिए इक्वेशन फर्स्ट आ चुका है, हम लोग इसे एग्जिस्ट करा सकते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाकर फिर से हम लोग टेक्स्ट पे जाके, नहीं बेसिक पे जाके यहाँ पर इक्वल दे देंगे, ठीक है। इक्वल छूट गया था बाउंड्री लाइन का, ठीक है। और एक दूसरा हम लोग ले रहे हैं बाउंड्री लाइन 2, तो आप लोग लिख लीजिएगा BL2 लिख लीजिएगा, और हमारा जो बाउंड्री लाइन इक्वेशन है हम लोग इसे 2 दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर 2 हमारा बाउंड्री लाइन का आ चुका है। आप लोग एक बाउंड्री लाइन L1 है यहाँ पर देखिएगा, और ये जो L2 है आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारा L1 और L2 क्या हो गया, रेडी हो चुका है। तो हम लोग अब सीधे नॉर्मली इक्वेशन में लिख जाते हैं, तो चलेंगे टेक्स्ट पे, ठीक है। तो टेक्स्ट पे लिखने चल रहे हैं हम लोग, तो लिखेंगे टेक्स्ट, और टेक्स्ट में क्या है, तो इक्वेशन यही को है,
तो हम लोग इसे इक्वेशन, अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर, ठीक है, बाद में को ये रखिएगा हम लोग, कोई बात नहीं। ये जो टेक्स्ट है शुरू में नहीं रखकर मैं लास्ट में रख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे दिखाना है थोड़ा डायनेमिक टेक्स्ट। इसके बाद डॉट 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 डॉट, क्या है ये, फोर्थ है तो हम लोग को फिफ्थ दिखा देंगे। तो भी मीन्स फिफ्थ हो गया है, क्योंकि 4 ऑलरेडी आ चुका था, फिफ्थ, ठीक है, ये है फिफ्थ। और हम लोग सिक्स्थ भी लिखना है तो बैकस्लैश टेक्स्ट लिखेंगे हम लोग। पहले हम लोग इस क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन ले लेंगे, उसके बाद बैकस्लैश टेक्स्ट लिखेंगे और डॉट डॉट लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, सिक्स्थ। तो हम लोग सिक्स्थ भी आ चुका है। तो आप लोग को मैंने 2 नहीं लिया था, इसीलिए हमारा 2 बढ़ गया है इक्वेशन। मैंने 1 2 1 2 रिपीट ले लिया था इसीलिए, ठीक है। यहाँ पर फिफ्थ और क्या हो गया हमारा, यहाँ पर सिक्स्थ आ चुका है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, देखिए टेबल बनाने चल रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर लिखेंगे बैकस्लैश टेक्स्ट फ्रॉम इक्वेशन कितना, फ्रॉम इक्वेशन हम लोग फिफ्थ ले रहे हैं इसीलिए, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन हम लोग फिफ्थ ले चुके हैं। अब हम फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ से क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो टेबल के लिए हम लोग को क्या करना है, पहले टेबल के लिए हम लोग को करना क्या है, पहले देखिए ऑप्शन लेंगे। तो देखिए कि एक्स के लिए चूज करो कि तो वाई के लिए, तो मैंने एक्स के लिए चूज किया है। तो एक्स के लिए जब मैं, देखिए हम लोग इतना रेडी कर चुके हैं। अब हम लोग को करना क्या है, देखिए आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ कि ऐसे टेबल बनाना, हम लोग को ऐसे क्या करना है, टेबल बनाना है। तो टेबल बनाने के लिए क्या है, 0 और 15 तो हम लोग चूज करने के लिए रखे हैं। तो एक्स वाला चूज करने के लिए रखे हैं, आप वाई को भी चूज करा सकते हैं। तो मैंने क्योंकि एक्स के लिए चूज किया, तो ऐसे मैं टेबल बनाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। क्यों बनाने के लिए आप लोग को कमांड बताऊंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इस पे जाऊंगा, तो जो एक्स इक्वेशन 1 का है उसका जो कोफिशिएंट है, जो इस वेरिएबल को छोड़कर जो कोफिशिएंट है उसे निकालना चाहता हूँ। तो इक्वेशन है तो इसलिए एक्स का जो एक्स वाला कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स इक्वेशन 1 लिख देंगे तो एक्स का कोफिशिएंट आ जाएगा। ऐसे ही वाई का जो हम रखेंगे वो इक्वेशन 1 का वाई वाला कोफिशिएंट आएगा, और जो लास्ट में है कांस्टेंट उसे -z करके इक्वेशन 1 लिखेंगे तो उसका कोफिशिएंट आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों का कोफिशिएंट मैंने ले लिया हूँ। तो आप लोग को मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंट चूज करूंगा। तो मैं जो हूँ 0 और 6 एक पॉइंट चूज कर रहा हूँ। तो देखिए L1 भी आ चुका है। तब इसे हम लोग को क्या करना है, इसे y का जो वैल्यू है 0 6 रखेंगे, तो y का वैल्यू जो फाइंड करने के लिए मैं बना रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सीक्वेंस लूंगा कमांड, ठीक है। तो सीक्वेंस जो कमांड ले रहा हूँ, तो देखिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो i है तो i 6 यहाँ पर है ना, 6 ये 6 है। तो मैं इसका जो कमांड i है यहाँ पर i जनरेट कर रहा है, इसीलिए i से क्या करेंगे, जो x का वैल्यू इधर जाकर क्या होगा, घटेगा ही, घटेगा भाई, क्योंकि प्लस है तो घटेगा ही, माइनस भी घट सकता है। तो हम लोग को घटेगा ही, क्योंकि माइनस रहे तो इधर प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऑटोमेटिक जनरेट किया हम लोग। तो हम लोग को क्या करेंगे, एलिमेंट रखेंगे, और एलिमेंट पे देखिएगा यहाँ पर लिस्ट क्या है, L1 है, और मेरे जो वेरिएबल है वो W लिया हूँ, ठीक है। तो इस पे देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है, जो x वाले का कोफिशिएंट है इस पे क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो g वाला क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर रहा है इस पे, ठीक है। और जो इसके बाद जो हम लोग को ये जो y वाला कोफिशिएंट है वो क्या करेगा, इसे डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इसके लिए ये डिवाइड हो जाएगा। आप लोग नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं। जो वेरिएबल है W, ठीक है, और इसका जो हम लोग लिए हैं स्टार्टिंग 1 और लेंथ क्या लेंगे, L1 लेंगे, ठीक है। तो L1 ले लीजिएगा, L1। तो आप लोग करेंगे तो देखिए 0 6 आ गया। तो हम लोग चेक करेंगे, 0 रखेंगे, देखिए इस पे 0 रखेंगे तो इधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, y का मान 6 आ जाएगा, ठीक है। अगर 6 रखेंगे इधर, देखिए अब x का वैल्यू जो 6 है तो इधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, 6 में 6 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। आप लोग चेक कर सकते हैं, पर माइनस भी रखिए, देखिए मैं माइनस रख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब माइनस रख के मैं चेक कर रहा हूँ, लोग को बता दे रहा हूँ, माइनस रख रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अब आप लोग को मैं बता रहा हूँ, अभी तो माइनस यहाँ पर नहीं है, फिर भी यहाँ माइनस ले रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों माइनस, ठीक है। एस पे ले रहा हूँ, देखिए इस पे ले रहा हूँ 0, एक्स वाले पे क्या ले रहा हूँ 0, तो वाई वाला इधर जाकर -6 दिया, ठीक है। अब मैं ले रहा हूँ 6, ये क्या ले रहा हूँ 6, तो इधर जाकर 6 से 6 घटेगा, क्या होगा 0 हो जाएगा,
ठीक है। तो इधर मैं 6 ही ले रहा हूँ, ठीक है। तो इधर मैं 2y भी कर सकता हूँ, ठीक है। आप लोग को 2y ले लीजिएगा, तो 2y पहले 3 होगा, ठीक है। 6 रखेंगे 0 आ जाएगा, कोई बात नहीं। अब एकदम फाइल काम कर रहा है तो मैं नॉर्मली पहले का ही जो हमारा था कॉन्स्टेंट्स वही ले रहा हूँ, ठीक है। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया पहले के लिए, ठीक है। पर मिस्टेक आ रहा है, क्यों मिस्टेक आ रहा है मैं आप लोग को फिर से कमांड डालता हूँ। ओके, आप लोग को ये दोनों को टेबल बनाना, ठीक है। तो क्या करिएगा, कमांड टेबल टेक्स्ट। आप लोग को क्या दिखाना है, अपेंड। तो अपेंड क्या दिखाना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, बैकस्लैश टेक्स्ट कलर रेड x और क्या है L1, तो आप लोग को दिखाई दिया होगा, ठीक है। बैकस्लैश, उसके बाद हम लोग अपेंड रखेंगे, अपेंड बैकस्लैश टेक्स्ट कलर रेड y, इसके बाद L2। तो यहाँ पर देखिए आपको को टेबल रेडी हो चुका है। हम लोग इंटर क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पर टेबल जनरेट हो जाएगा। तो हम लोग ये 0 रखेंगे तो 6 आएगा, 6 रखेंगे तो 0 आएगा। तो हम लोग इसे टेबल में थोड़ा पलट कर देते हैं कम यूज करके। यहाँ पर आप लोग 0 रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा टेबल भी आ चुका है। हम लोग चूज भी रख सकते हैं, आप लोग यहाँ पर चूज रख सकते हैं। तो आप लोग इनपुट बॉक्स जाइएगा, तो ये क्या है x बराबर लिए हम ना, इसीलिए हम लोग x वाला लेंगे। और इसके लिए क्या है L1, तो L1 यहाँ पर होगा L1। देखिए L1 आ चुका है, तो हम लोग चूज ले चुके हैं। इसके जो है आप लोग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाइएगा, स्टाइल में जाइए, 5 लीजिए अथवा 2 लीजिए, 2 ही लीजिए, 3 लीजिए, ठीक है। तो 3 लेंगे तो 3 तो कम आ गया भाई, ठीक है। हम लोग 3 लेकर इसका जो है साइज थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं, मीडियम भी नहीं आया, ठीक है। लार्ज ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर अभी भी नहीं आ रहा यार। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे, 5 रख देंगे, सबसे बढ़िया 5 रखेंगे और लार्ज हो जाएगा, इसीलिए हम लोग मीडियम ही रखते हैं, ठीक है। ये है हमारा यहाँ पर लॉक है, इसे हम लोग खोल देंगे और यहाँ पर रख लेंगे कि हम लोग 0.6 लेंगे तो ऐसा सॉल्व आएगा, ठीक है। तो ऐसा हम इसके लिए तो हो गया, ठीक है। आप लोग को बता रहा हूँ इसके लिए सॉल्व हो चुका है। तो हम लोग टेस्टिंग करने वाले हैं। देखिए क्या करेंगे, द इक्वेशन ऑफ द बाउंड्री लाइन। तो हम लोग को ऐसे पॉइंट में दिखाना, देखिए ये ऐसे 0 20 दिखाना ना, 20 0। तो हम लोग को ऐसा नहीं था ना, 0 15 था, 20 15 था, अथवा मीन्स आप लोग को मैं बता रहा हूँ इधर आता हूँ। देखिए तो पहले हम लोग को क्या है 0.6 है, 6 0, तो हम लोग को 0.660 दिखा है ना। तो इसके लिए हम लोग कमांड डालते हैं, उसके लिए हम लोग कमांड डालेंगे सीक्वेंस। तो सीक्वेंस डालेंगे तो और हम लोग को दिखाना क्या है एलिमेंट। तो लिस्ट क्या है L1 पोजीशन वेरिएबल W देते हैं, ठीक है, कमा इसी में लिखेंगे एलिमेंट लिस्ट क्या है L2 W पोजीशन वेरिएबल W स्टार्ट वैल्यू 1 लेंथ, L1 का लेंथ यूज कर लेंगे अथवा L2 का लेंथ यूज कर लेंगे। तो जो हमारा है पॉइंट में दिख जाएगा, आप लोग को देखिए 0.660 दिखाई दिया होगा, ठीक है। तो हम इसे एलिमेंट ले लेंगे क्योंकि 2 ही पॉइंट में काम कर रहे हैं, तो हम लोग एलिमेंट और पोजीशन भी ले सकते हैं। और ये क्या है L3 का 1 आ जाएगा और यहाँ पर इंटर क्लिक कर लीजिएगा और यही हमारा क्या आ जाएगा 2 भी आ जाएगा, आप लोग क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग को पॉइंट भी आ चुका है, पॉइंट आप लोग को शो कर सकते हैं। आप ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन में आप लोग को शो कर सकते हैं। एडवांस में जाइए, इस पे ग्राफिक पे आप लोग शो भी कर सकते हैं कौन कौन पॉइंट्स इंटरसेक्ट होकर आया है, ठीक है। देखिएगा यही पॉइंट इंटरसेक्ट होकर आया है। ए और बी वाला क्या कर लीजिएगा, हाइड कर लीजिएगा, मैंने क्योंकि इसके लिए निकाला है, ठीक है। इसके लिए जो हम लोग को लिखने वाले हैं, टेक्स्ट लिखने वाले हैं, देखिए द इक्वेशन ऑफ द बाउंड्री लाइन पासेस थ्रू वाला जो लिखने वाले इसके लिए मैंने निकाला था, तो वही हम टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है। तो बैकस्लैश टेक्स्ट, तो
बैकस्लैश हम लोग टेक्स्ट तक पुग गए हैं और उसके बाद हम लोग लिखने वाले हैं। देखिए द इक्वेशन ऑफ द बाउंड्री लाइन, द इक्वेशन ऑफ द बाउंड्री लाइन, ठीक है, पासेस थ्रो, कौन कौन से पॉइंट पे पासेस हो रहा है, पासेस थ्रो। तो एक हम लेंगे A06, ठीक है, और एंड आर को जो लेंगे हम लोग B60, ये हमारा एंड पॉइंट होगा, मीन्स हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर आ गया है हमारा द इक्वेशन ऑफ बाउंड्री लाइन पासेस थ्रो 06 एंड 60। तो हम लोग को अब टेस्टिंग करना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को मैं टेस्टिंग दिखा रहा हूँ। देखिए अब ले रहे हैं, देखिए टेस्टिंग द ओरिजिन फॉर। तो हम लोग को टेस्ट करने वाले हैं ओरिजिन जो हमारा है वो कंटेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो अपने हिसाब से। तो देखिएगा टेस्टिंग द ओरिजिन ले रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर चलिएगा, ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट पे चल रहे हैं हम लोग, टेक्स्ट पे लिख रहे हैं, टेक्स्ट पे। तो बैकस्लैश टेक्स्ट और लिखेंगे टेस्टिंग द ओरिजिन फॉर। हम लोग अब ओरिजिन पे टेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब ओरिजिन पे हम लोग टेस्ट करने जा रहे हैं, तो इसे पॉइंट भी लिख दिए। हम लोग टेस्ट करने जा रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग को कमांड चाहिए, हम लोग कमांड के लिए सोच रहे हैं। अब देखिए आप लोग को दिखाना क्या है, एक देखिए एक फाल्स होगा तो जीरो ओरिजिन पे कंटेंट मतलब डज नॉट एग्जिस्ट होगा, तब डॉट फोकस करेगा। और अगर ओरिजिन अगर ट्रू होगा तो क्या होगा, करेगा। तो हम लोग यहाँ पर सोच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ट्राई करेंगे। ओके, यहाँ पर हम लोग एक कमांड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि जो हमारा ये जो पहला कांस्टेंट है तो ट्रू है कि नहीं है। तो हम इसे ट्रू करने के लिए ओरिजिन से भी टेस्ट कर सकते हैं। जैसे इस पहले वाले का नाम क्या है, तो देखिए ए है ना, तो ए में 0 0 रखेंगे तो ऑटोमेटिक बता देगा ट्रू है कि फाल्स। देखिए ए है, ए में अगर 0,0 रखेंगे तो ऑटोमेटिक बता देगा तो ट्रू है फाल्स है। आप लोगों को कुछ करना नहीं पड़ेगा। देखिए ये जे क्या है, ट्रू रख दिया, मतलब ये कंटेंट ओरिजिन और कर रहा है। अगर नहीं होता तो फाल्स दिखाता, फाल्स दिखाएगा अगर नहीं रहेगा। तो देखिए मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं -6 ले लेता हूँ, तो आप लोग को मैं इतना ही दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर -6 लूँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाल्स आ जाएगा, क्योंकि ये राइट नहीं होगा, ठीक है। तो मैं फिलहाल माइनस नहीं हमारे पर्सन में, तो हम इसे माइनस हटा देंगे, क्योंकि उनको ट्रू और फाल्स दिखाना था इसीलिए। तो हमारा देखिए यहाँ पर ट्रू आ चुका है, ठीक है। तो हम एक कंडीशन यूज़ करेंगे। तो देखिए कब ट्रू होता है कब फाल्स होता है, इसके लिए हम लोग कंडीशन यूज़ कर रहेंगे, क्योंकि हम लोग को दिखाना है। देखिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, इफ यूज़ करूँगा कंडीशन। तो जो हमारा के है, के मीन्स सॉरी ओके, जो हमारा ये आई है, ठीक है, कि ये 600 से हम कंपेयर करते हैं। जो हमारा आई है वो लेस इक्वल 0 हो जाए तो हम लोग करेंगे दिन में क्या दिखाना है, तो हम लोग को दिखाना है 0 मीन्स और क्या, इधर ग्रेटर इक्वल आई, ठीक है। तो हम लोग ग्रेटर इक्वल यहाँ तक करेंगे कि आई वेरिएबल दिखे तरह 0 और ग्रेटर इक्वल टू भी दिखे, ठीक है। और हम लोग इधर करेंगे, कमांड देते हैं, और एल्स में क्या दिखाने आना है। देखिए हम लोग को दिखाना है 0 और लेस और इक्वल। तो लेस और इक्वल का सिंबल यहाँ से ले सकते हैं आप लोग, लेस और इक्वल, ठीक है। किसका, लेस और इक्वल, किससे लेकर किस पे दिखाएं, आई पे। तो हम लोग को कंडीशन इनपुट नेक्स्ट करेंगे। देखिए एक कंडीशन है, तो हम लोग इसे इंटर करेंगे तो हमारा देखिएगा 0 ग्रेटर इक्वल लेस और इक्वल टू 6 दिख गया, ठीक है। देखिए लेस और इक्वल, क्योंकि हम लोग यहाँ लेस यूज किए हैं ना, इसीलिए। अगर सपोज यहाँ पर आप लोग ग्रेटर यूज किए होते हैं, तो आप लोग को मैं ग्रेटर वाला भी दिखा रहा हूँ। देखिए ग्रेटर वाला दिखा रहा हूँ, तो ग्रेटर वाला काम कर लिया, फिर ये दिखा, इधर नहीं दिखा ना, तो इसके लिए मैं नेक्स्ट में कमांड डालता हूँ,
तो उसमें क्या दिखाएगा, हम लोग को ग्रेटर दिखाएगा, ठीक है। और 2 कमांड आप लोग को मैं बता रहा हूँ। तो फिलहाल मैंने लेस के लिए कमांड डाला था, ठीक है। अब मैं ग्रेटर के लिए कमांड डालता हूँ। फिर कोई भी इफ का कंडीशन होगा, इफ का रखेंगे तो देखिए जो हमारा ये आई है, ठीक है, ये भी 0 से है ग्रेस। तो एक बार हम लोग ग्रेटर यूज किए थे, अब लेस यूज करेंगे तो क्या हुआ 0। अब यहाँ पर हम लोग लेस यूज कर रहे हैं। देखिए आप लोग को मैं बता रहा हूँ, ये देखिए मैं पहले लेस यूज किया हूँ, ठीक है, यहाँ पर लेस और आई ले रहा हूँ, ठीक है। और इधर मैं जाऊँगा तो फिर भी वही लूँगा 0। अब ग्रेटर ले रहा हूँ क्योंकि हम लोग को कंडीशन दिखाना है कब ग्रेटर आना है कब 0 आना है। तो हम लोग इसे आई ले लेंगे तो ये हमारा जो कंडीशन है अप्लाई होगा। तो देखिए ये मुझे अप्लाई हो गया 06, ठीक है। तो हम लोग को शो करना है। देखिए अब हम लोग को शो कब करना है आप लोग को मैं बता रहा हूँ। देखिए टेक्स्ट 16 और टेक्स्ट 17 आ चुका है। तो एक जो हमारा 16 है वो ट्रू पे दिखाएंगे, जो 17 पे है वो ट्रू पे, क्योंकि जो फाल्स होगा तभी तो ये दिखाएगा हम लोग को, ठीक है। आप लोग को चेक करा देंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट डालने जा रहे हैं। तो टेक्स्ट पे हम लोग को लिखेंगे क्या, बैकस्लैश टेक्स्ट। तो हम लोग को टेक्स्ट पे लिखना क्या है, देखिए ओरिजिन पे कंटेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस उतना ही लिखना है। तो देखिए हम लोग को यहाँ पर दैट इज, ठीक है। अब हम लोग को इसे लेना है, ठीक है, टेक्स्ट 16 लिए, ठीक है। अब लिखेंगे विच इज, हम लोग को ट्रू है कि फाल्स नहीं मालूम, इसीलिए हम इसे जे से कनेक्ट कर लेंगे तो हम लोग को ऑटोमेटिक ट्रू दे देगा। फाल्स रहेगा तो फाल्स दे देगा, विच इज ट्रू और विच इज फाल्स। द फेस्टिवल EASIBLE फेस्टिवल रीजन the festival region contains to origin। तो इसे पता चल रहा है कि हमारा ये ओरिजिन से क्या होगा, कंटेंट कर मतलब ओरिजिन को और चल रहा है, ठीक है, हमारा ओरिजिन और चल रहा है। तो हम इसे क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि फिर से टेक्स्ट कौन लिखेगा, ठीक है। यहाँ पर फिर हम लोग इसी पे चलेंगे, इसी पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए दैट इज, हम लोग को अब सेकंड में जो दूसरा वाला कमांड दिखाए थे वो भी ये लिखेंगे 17 वाला, ठीक है। और विच इज अब फॉल्स होगा कि जो ट्रू होगा हम लोग को नहीं मालूम, तो हम लोग को इज के बाद हम लोग को वही लेना है जे वाला कंडीशन, क्योंकि ये जो ट्रू होगा ट्रू दिखाएगा, फॉल्स होगा फॉल्स दिखाएगा। बस हम लोग को यहाँ पर लिखना है द फेस्टिवल रीजन डज नॉट कंटेंट द ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पर डज नॉट लिखना है, डज नॉट, हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं डज नॉट कंटेंट ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 आ गया हमारा। एक इस पे कब दिखाना है कब दिखाना है आप लोग को मैं बताऊंगा, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये अभी आप लोग को मैं ओरिजिन एक कंटेंट दिखा रहा हूँ। देखिए आप लोग को दिखाना क्या है, पहले मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ट्रू फॉल्स को, बाद में डालूंगा क्योंकि जो यूज रहेगा हम लोग को अभी बाकी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं कि आसी पास रखेंगे, क्योंकि ठीक है इधर ही रख लेते हैं, ठीक है। अब कभी कभी इधर आएगा, ठीक है। ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो ऐसे जब फ्रॉम इक्वेशन 5 के लिए गए थे तो ऐसे किए थे। अब फ्रॉम इक्वेशन 6 के लिए भी ऐसी सेम जो हमारा कमांड वो रिपीट होगा, तो हम लोग वही रिपीट करने चाह रहे हैं। तो देखिए उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो अब जो इक्वेशन सेकेंड है उसके लिए भी हम लोग ऐसे यूज करेंगे एक्स वाई जेड, इसका मतलब कोफिशिएंट निकालेंगे। तो देखिए एक्स इक्वेशन 2, ठीक है। अब इक्वेशन 2 लेंगे तो 2 आ गया, वाई सेम रिपीट इक्वेशन 2 और माइनस जेड इक्वेशन 2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ले लिए हैं, देखिए यहाँ पर ले चुके हैं। तो सेम जो कर रहे थे देखिए, और पॉइंट भी ले लेंगे। पॉइंट भी आप लोग को अब क्या लेना है आप लोग को यहाँ पर डिसाइड कर लीजिएगा। मैं क्या ले रहा हूँ, 4 ले रहा हूँ, 0 अथवा 4 0 लेगा, कोई भी नहीं, 0 4 ले रहा हूँ, ठीक है। क्या आएगा हमको मैं नहीं मालूम। देखिए 0 4 ले लिया हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए जो इसका बी वाला कमांड है, इसका जो ये L2 वाला कमांड है, ये को कॉपी कर लेता हूँ। क्यों मैं लिखूँ,
ठीक है। कमांड इजी बनाने के लिए, मैं टाइम को सेविंग करने के लिए आप लोग को मैं वही कमांड क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर लिया। तो देखिए हम लोग को चेंज करना था क्या, आई क्या था उसका लास्ट वाला था ना, आई तो लास्ट वाला था, तो यहाँ लास्ट वाला यम आया है, ठीक है। ये क्या है, L1 है, तो L1 तो नहीं चाहिए हम लोग को चाहिए क्या, L4। हम लोग को L4 ले रहे हैं और L4 ले रहे हैं, देखिए L4। और हमको जी क्या था उसमें जी देखिएगा वो पहले वाला का मीन्स एक्स का कोफिशिएंट था, तो इसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स है, और उसका वाई का कोफिशिएंट एस था, तो हमारे यहाँ कोफिशिएंट यल है। और हम लोग को यहाँ पर दिखाना था 2, या 2 नहीं 4, तो हम लोग को इधर हमारा एक कमांड भी सॉल्व हो गया। आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ, ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। -40 आ गया, देखिए 0 रखेंगे तो -4 हो जाएगा, अगर 4 रखेंगे, ठीक है 4 रखेंगे तो इधर जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा 0, इधर पढ़ेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। ये पॉइंट आ चुका, हम लोग को टेबल टेक्स्ट लेना है, तो इसे कॉपी कर लेते हैं और हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। हम लोग को चेंज करना क्या था, वहाँ L1 और L2 था, यहाँ पर L4 और L5 है, तो हम लोग उसी को चेंज करना है, L4 और यहाँ पर क्या लिखेंगे, L5। तो ये हमारा जो है इसके लिए बन गया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बन चुका है। और इसके लिए जो एक्स वाला ऐसा टेक्स्ट था मैंने ले लूँगा यहाँ पर इनपुट बॉक्स पे जाके, वो L4 है ना, एक्स इक्वल हम लोग को यहाँ पर L4 लिया है ना, L4 यहाँ पर L4 ले लेंगे। देखिए अभी L4 ले रहे हैं, और इसके लिए थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, इधर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाऊँगा, टेक्स्ट पे मीडियम भी कर सकते हैं आप लोग, नहीं करना भी तो भी यहाँ पर 3 ले सकते हैं अथवा 5 ले सकते हैं, 3 लेना ही बेटर होगा, 4 5 लेना था तो अच्छा हो जाता, 5 ले लेंगे कोई बात नहीं, फिर से 5 ले लें, ठीक है। हम लोग 5 ले लिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी ले लेना है। तो हम लोग को अब आता ही नहीं भाई, ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे इतना तो हो गया है, ठीक है। यहाँ पर एग्जिस्ट हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा अब एग्जिस्ट कराएंगे। अभी सॉल्यूशन वी हैव कांस्टेंट, यहाँ पर अभी सेविंग, अभी टाइम को जो है हमारा अभी हम लोग बचा रहे हैं, यहाँ पर स्पेस बना रहे हैं क्योंकि डाउन में जो स्पेस ही नहीं बचा। एकदम इजी है, आप लोग देखिए कोई भी कमांड डिफ़िकल्ट नहीं है, बस फर्स्ट टाइम बनाएंगे तभी डिफ़िकल्ट लगेगा, और जब लाइफ टाइम यूज करने लगेंगे तो इसे आप बोलेंगे लाइफ में क्या मैंने बना लिया है, ऐसा तो कोई बना ही के सिखाएगा ही नहीं और बना नहीं पाएगा। देखिए अब हमारा टाइम सेविंग हो चुका है। अब तो हम लोग को दिखाना क्या, देखें अब आ गया हमारा ये, तो हम लोग ये बाउंड्री लाइन दिखाना है। बाउंड्री लाइन दिखाने के लिए हम लोग को 0.6 इसमें निकाले थे ना, सेम इसमें निकालेंगे। तो हमारा ये जो L3 का कमांड था इसे हम लोग कॉपी करेंगे, क्योंकि सेम रिपीट हो रहा है, इसीलिए मैंने कमांड नहीं टाइप करने के लिए सोचा हूँ, आप लोग को हाईलाइट करके दिखा दूंगा। देखिए तो हम लोग को L1 L2 था, तो हम लोग को यहाँ पर L4 और L5 है ना, इसीलिए तो L4 और क्या है इधर L5 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या देखिएगा, आप लोग कमांड दे दीजिएगा 4, तो आप लोग यहाँ पर इंटर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा पॉइंट भी आ चुका है 0-4। और इसे हम लोग यहाँ नेक्स्ट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाकर यहाँ एडवांस में जाके जो ग्राफिक में शो करना था उसे ग्राफिक में शो कर देंगे, इस पर ग्राफिक 2 से हाइड कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पॉइंट आ गया, देखिए ये दोनों पॉइंट बन के आ रहा है, ये 2 पॉइंट बन के आ गया, हम लोग को दिखा दिए हैं, ठीक है, यहाँ पर दिखा दिए हैं। अब हम लोग को ये जो इसका है एलिमेंट लेंगे, तो एलिमेंट लेने के लिए कमांड ही टाइप कर दें एलिमेंट। तो देखिए ये जो L6 है इसका 1 ले रहे हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और फिर लेंगे वही और L2 ले लेते हैं, क्योंकि दूसरा भी हमारा पोजीशन है, क्योंकि हमें 2 ही पॉइंट लिए थे इसमें, इसीलिए 2 ही कमांड टाइप करना था मुझे, ये हो गया, ठीक है। अब सेम यही जो है मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हम लोग को ये कितने बार टेक्स्ट ना लिखना पड़े करके मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर टेक्स्ट पे जाके मैं वही टेक्स्ट क्या करूँगा, पेस्ट कर दूँगा। तो हम लोग को यहाँ चाहिए था थ्रो के बाद चाहिए था एक पॉइंट C, और हम लोग को यहाँ पर और एक लास्ट में पॉइंट चाहिए था D। तो यहाँ पर हम लोग ये वाला लास्ट वाला पॉइंट D रख देंगे। तो सेम हमारा देख लीजिएगा, सेम वैसे ही हमारा आ गया, देखिए। और हम लोग को जो टेस्टिंग ऑफ द ओरिजिन था उसी को क्लिक कर लेंगे इस पर, और इस पर टेक्स्ट यूज करेंगे तो टेस्टिंग फॉर द ओरिजिन फॉर हमारा यही रिपीट आके आ जाएगा, देखिए।
हम लोग को कंडीशन था, देखिए हम लोग को सेम यही कंडीशन था। अब यही कंडीशन है जो हम लोग इफ के यूज कंडीशन किए हैं, ठीक है। अब लोग हम इस पे इफ का यूज किए थे ना, ये इफ वाला कंडीशन, तो इसमें भी इफ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर भी फॉल्स और ट्रू दिखाना है। तो यहाँ पर क्या था, इसका जो कंडीशन का नाम था, मैंने क्या नाम दिया था, बी। तो इसका बी 0 0 रख के टेस्ट कर सकते हैं आप लोग, ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो देखिए बी 0 0 रख दीजिएगा तो हमारा ट्रू हो जाएगा कि फॉल्स होगा, ये चेक कर देगा। तो देखिए एन क्या है, ट्रू दे दिया है, ठीक है। ये हमारा क्या दे दिया है, ट्रू। अब हम लोग कंडीशन सोचेंगे भाई, कंडीशन क्या सोचेंगे, आप लोग को इतना इजी कंडीशन है, आप लोग कंडीशन ले लीजिएगा। देखिए कंडीशन क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, इसका पॉइंट यम आया है ना, तो हम लोग यहाँ पर इफ लेंगे, इफ कंडीशन, देखिए यम लेस 0 हो गया तो ठीक है, हम लोग लेंगे क्या, ओ मीन्स 0, और यहाँ पर शुरू में क्या लिए थे, ग्रेटर देन लिया था ना, और ग्रेटर देन पॉइंट लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग को चाहिए क्या, यम, ये हमारा इफ के बाद का कंडीशन आ गया। उसके बाद एल्स क्या चाहिए हम लोग को, देखिए एल्स भी हम लोग को 0 चाहिए, और इसके लिए जो हमारा इफ कंडीशन है इसे हम लोग थोड़ा सा और पॉइंट दिखा दें, थोड़ा सा और क्लियरनेस हो जाएगा, 0, ठीक है। यहाँ पर अब उसके बाद क्या चाहिए हम लोग को, लेस और इक्वल चाहिए, किसका लेस और इक्वल, यम का। तो हम लोग ऐसे टेक्स्ट यूज करेंगे, तो देखिए 0 लेस और इक्वल 4 दिख गया, ठीक है। हम इसी को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें इसी को पेस्ट करना है। तो एक 0 4 दिख गया है, ठीक है। और दूसरा क्या दिखा है, हम लोग इसे पेस्ट करेंगे, और हम लोग को इधर यही सिंबल चेंज करना है। देखिए लेस वाले का जो ग्रेटर था पहले, उसे लेस रखना है, और जो लेस था उसे क्या रखना है, ग्रेटर रखना है। कंडीशन हम लोग को और कुछ नहीं करना है क्योंकि हम लोग को 4 कंडीशन दिखाना था ना, इसीलिए। तो हम इसे इंटर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 आ गया है, यहाँ पर एक लेस वाला आ गया है, ग्रेटर वाला। तो हम लोग को कौन सा कंडीशन किस पे चाहिए, ट्रू फॉल्स पे, आप लोग को मैं बता रहा हूँ। इतना हो गया। इतना करने के बाद आप लोग को मैं क्या करूँगा, इस पे जाके जो है पहले कंटेंट्स टू ओरिजिन वाले पे मैं जाके क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं कॉपी करके टेक्स्ट पे जाऊँगा, पेस्ट करूँगा, आप लोग को यहाँ मैं दिखा रहा हूँ। तो देखिए विच इज़ ट्रू, कौन सा ट्रू है, तो हम लोग यहाँ पर विच इज़, तो हम लोग को इसे टेक्स्ट 3 को रखेंगे, और विच इज़ क्या होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। हम लोग जो है ए वाला कंडीशन, ए एन जो हम ट्रू रख दिए हैं, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, ट्रू आ गया है। तो देखिए और फैसिबल रीजन टू कंटेंट्स टू ओरिजिन, तो हमारा इसके लिए हो गया, ठीक है, एक कंडीशन। और जो डज नॉट कंटेंट्स टू ओरिजिन वाला था उसे भी मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ। तो देखिए मैंने कॉपी कर लिया है और पेस्ट भी कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं रख रहा हूँ, तो पहले विच इज, यहाँ पर ऑल इन वन बन रहा है, आप लोग बाद में बनाकर ट्राई भी कर लीजिए, ये आ गया है। और विच इज हम लोग को क्या चाहिए था, ट्रू चाहिए था, और फॉल्स चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए था, ट्रू चाहिए था, तो हम लोग इसे रख ले रहे हैं, इच इज ट्रू, और हम लोग इधर चाहिए था, और डज नॉट कंटेंट्स टू ओरिजिन, तो ठीक है, हम इधर लगा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा इतना काम क्लियर हो गया। हम इसे क्या करेंगे, देखें अब बहुत हम लोग अच्छे पॉइंट पे पुग गए हैं, आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और हम लोग को क्या करेंगे, अब कमांड बना रहे हैं, देखें अब मैं इनइक्वालिटी चूज करने वाला हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। तो पहले क्या है, मुझे क्या इसका नाम क्या रखना, देखें आप लोग मैंने जो है, आप लोग कुछ भी रख सकते हैं, तो मैंने सिंपल में रख लीजिएगा। अब मैंने इनइक्वालिटी जो वन कांस्टेंट 1, जैसे C1 भी रख सकते हैं, जो कांस्टेंट 1 है वो रख सकते हैं C1। तो C1 क्या है, हमारा कांस्टेंट है, तो ये था, तो ये इक्वल टू 1 रख लीजिएगा, ठीक है। और C2 जो कांस्टेंट 2 है उसे क्या हम B है, तो B है, तो B रख लीजिएगा। और बाकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रख सकते हैं, ये भी दिया है, तो हम लोग ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट C भी रख सकते हैं, 4th भी रख सकते हैं। तो कांस्टेंट C जो दिया हमारा 3 दिया है, ये भी रख सकते हैं आप लोग, C3 जो हमारा x दिया है, और कांस्टेंट क्या दिया है, C4, तो इसे भी रख सकते हैं आप लोग, जो कांस्टेंट क्या है 4 है, तो हम लोग को 4 दिया है, इसलिए मैंने 4 रख सकते हैं, ठीक है।
तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मैं रख दिया हूँ, यहाँ पर लाइन लगा रहा हूँ C1 और इधर ठीक है C2 और क्या हो रहा है, ठीक है ये जो इधर C4 है जो, और ये क्या है C3 है, ठीक है। और यहाँ पर C1 C2 C3 और C4 है। तो हमारा एक कांस्टेंट मैं चूज करने के लिए रख रहा हूँ। तो देखिए आप लोग को यहाँ पर मैं जो टेक्स्ट इसका जो है इसे मैं 5 रख देता हूँ, 5 नहीं 10 रख दूंगा तो हमारा एक्सिस भी दिखाई देगा। देखिए 10 रख दिया हूँ, इसका भी 10 रखने के तो हम लोग यहाँ पर चूज कर सकते हैं। एक ऑप्टिमाइज फंक्शन है तो आप लोग मैं इसे फंक्शन लिख सकता हूँ। देखिए C3 C4 है तो हमारा जो फंक्शन है इसे भी हम लोग यहाँ पर इनपुट बॉक्स पे जाकर यहाँ पर फंक्शन लिख सकते हैं। फंक्शन यहाँ पर देखिए फंक्शन तो हम लोग लिख लिया है, ठीक है। तो फंक्शन है क्या हमारा f है, तो हम लोग f खोज रहे हैं, f है। यहाँ पर हम लोग फंक्शन भी दिखा दिए हैं। आप लोग देखें यहाँ पर फंक्शन भी है। इसका जो है मैं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ऐसे रख सकते हैं इसे, ठीक है। इधर ठीक है, ये जो फंक्शन हमारा, मैंने इस पर क्लिक कर रहा था, फंक्शन है जो हमारा मीडियम रख लेते हैं क्योंकि हम लोग को थोड़ा भी हाईलाइट करना है। मीडियम का लार्ज भी आप रख सकते हैं, कोई बात नहीं। फंक्शन पे जाइए, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी पे जाइए और हम लोग इसे 10 दिखा सकते हैं, 10 नहीं 15 दिखा सकते हैं क्योंकि 15 पे तक काम करेगा, ठीक है। 15 तो ज़्यादा हो गया, 10 ही दिखा सकते हैं यार, 10 पे दिखा सकते हैं आप लोग, इतना ईजी है। देखिए 10 भी आ चुका है। अब हम लोग को दिक्कत क्या है भाई, देखिए अब हम लोग को दिक्कत क्या है कि जो हमारा ये जो पॉइंट कटा है यहाँ पर, वो दिखाए कैसे। तो देखिए 0 कटा है यहाँ पर मीन्स 5 पॉइंट कटा है, 1 2 3 4 पॉइंट कटा है, ठीक है। तो पॉइंट दिखाए कैसे, उसके लिए हम लोग कमांड डालने वाले हैं। तो ठीक है, उसके लिए आप कमांड मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कमांड देखिए, तो अब इस सोचिएगा, हम लोग सोच रहे हैं, ठीक है। हम लोग इसे सोच रहे हैं, एकदम अच्छे तरीके से सोचिएगा, तभी वो कमांड आप लोग रख सकते हैं।